ओके। तो आज हम पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे माइनर अरकाना के कार्ड्स में हम जाएंगे सेकंड सूट्स की तरफ, और वो है हमारा कप्स का। तो आप लोग प्लीज अपने अपने कार्ड्स को अरेंज कर लीजिए सीरीज वाइज। कप्स के जो भी कार्ड्स है, जिन्होंने नहीं किया आप कर लें उसको। और हम जानेंगे कि कप्स हमें क्या बताता है, कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है, या फिर हमारे टैरो रीडिंग में इसका क्या रोल है, हम कैसे इसको समझें, कैसे इसको हम है ना बताएंगे लोगों को क्या है ये, इस ढंग से ये हमें आंसर देता है। तो कप्स का सबसे मेन रोल, कप्स हमारी लाइफ में क्या करता है, कब्ज रिप्रेजेंट करता है जो भी हमारे जितने भी तरह के इमोशंस होते हैं, रेंज ऑफ इमोशन जिसको हम कह सकते हैं, है ना, उसको हमारी पूरी थ्रू आउट जो हमारी लाइफ है उसके अंदर ये अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। कब्ज कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं, अभी आप लोग नए हो तो शायद नहीं किए होंगे, जो पहले से टैरो रीडिंग करते हैं इस ग्रुप में उनको पता होगा। कई बार हम कार्ड जब स्प्रेड करते हैं तो हमारे पास चारों सूट्स नहीं आते, चारों सूट्स के कार्ड नहीं आते। कभी एक आता है, कभी दो आता है, कभी तीन, और कभी कभी चारों के एक एक कार्ड आ जाते हैं। चारों के आते हैं इसका मतलब क्या है, हमारी लाइफ में वो सब कुछ है और किस मात्रा में है। और जब कोई एक सूट भी लैक होता है हमारे कार्ड से, इसका मतलब ये होता है कि वो उस चीज की कमी हमारे जीवन में है, सामने वाले के जीवन में जिसने भी टैरो रीडिंग करवानी है। तो किसी किसी सूट्स का होना और उसका नहीं होना, वो भी हमें क्या बताता है, हम आगे सीख लेंगे उन सब चीजों को। लेकिन उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे टैरो रीडिंग में। सपोज बैंड आ गया, कप नहीं आया वहां पर, है ना, क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन फिर भी हम समझ जाएंगे इस इंसान की लाइफ में जो प्रश्न करता है, जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, रीडिंग करवाना है, या तो इसकी लाइफ में इमोशंस की कमी है, इमोशन लेस इंसान है, या फिर इसके पास इमोशन है जिससे इसको चाहिए उसके पास इमोशन नहीं है। कई बार लोग बिजनेस करने जाते हैं, बट बिजनेस तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इमोशन ही नहीं है आपके पास। और व्यापार भी तब चलता है, कहते हैं ना, व्यापार में इंसान को प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बिजनेस में प्रोफेशन में हमेशा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। लेकिन आपके इमोशन जब तक नहीं जुड़ेंगे आपके काम से, आप काम को कैसे आगे बढ़ाओगे। आपके काम के प्रति आपको प्यार तो होना पड़ा ना, आपको लगाव होना पड़ा, जिस काम को भी आप कर रहे हैं आपका डेडिकेशन होना चाहिए। फायर एनर्जी, फायर एनर्जी तो चाहिए, लेकिन साथ में वहां पर हमें वाटर एलिमेंट भी चाहिए, हमारे इमोशन भी चाहिए। मुझे आज मेरी क्लास करना मुझे पसंद है, मुझे खुद से प्यार है, मुझे क्लास करने से प्यार है, इसलिए मैं क्लास करने आ रही हूँ, मेरा ही स्वार्थ है ना। और आप लोग को ये इस सब्जेक्ट से प्यार है, इसलिए आप लोग को सीखने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशन तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर कोई भी बिना लगाव के नहीं आ रहा है टैरो रीडिंग सीखने। जबरदस्ती किसी के पेरेंट्स बैठा देंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सभी मेच्योर पर्सन है, तो आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं इसको सीखने, मतलब आपको इस टॉपिक से एक लगाव है। अब यहीं पे मैं अगर हीलिंग का टॉपिक रख दूं तो शायद आप में से चार लोग भी नहीं आएंगे क्लास के अंदर, जिनका इंटरेस्ट है वही आएंगे उस सब्जेक्ट पे, है ना। तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात हो जाती है। तो जो हमारे थ्रू आउट लाइफ में रेंज ऑफ इमोशन है उसको प्ले करता है कप्स का सूट। ठीक है ना, कप्स उसको बताता है। और हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो सपने हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारी साइकिक एबिलिटी को भी कप रिप्रेजेंट करता है। ओके। इस इसके अलावा कप और क्या क्या करता है, हम कप में पानी पीते हैं, हम कप में चाय भी पीते हैं, हम कप में कॉफी पीते हैं, कुछ लोग कप में
मग कप जो भी है उसमें मे बी ड्रिंक करते हैं, कॉकटेल बना के पीते हैं, तो मॉकटेल बना के पीते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम कुछ करते हैं। और ये सब हम क्या कब करते हैं, हम किसी को कंपनी देने के लिए, या हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनके साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, है ना। चाय, शाम की चाय हम क्या करते हैं, किसी फैमिली मेंबर का वेट करते हैं, वो आएंगे तो संग में हम चाय पियेंगे। कभी कभी हम कॉफी डेट पे बाहर चले जाते हैं कि चलो कॉफी पी के आते हैं बाहर। तो ये हम यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कप हमारे सोशल सर्किल को भी दिखाता है, हमारे सोशल इवेंट्स को भी दिखाता है कप। ठीक है, हमारा सामाजिक होना उसको भी दिखाता है कप। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि कप और क्या करते हैं, है ना। कप्स कार्ड हमें और क्या बताते हैं। तो कप के कार्ड्स को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जब आप इसको देखोगे कि ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। कहाँ पे हैप्पी मोमेंट दिख रहा है, कहीं कहीं पे सैड दिख रहा है, कहीं पे लॉस्ट दिख रहा है, कहीं पे लग रहा है उसको बहुत थर्स्टी है, प्यार की भूख है उनके पास, हंग्री है वो, किस चीज के लिए, उनको प्यार चाहिए, अफेक्शन, लव, है ना, वो चाहिए, उसकी भूख दिख रही है। कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेंगे। अभी आप समझ सकते हो, अगर आप अपने सामने स्प्रेड करके रख लो ये सारे कार्ड, तो आप हर कार्ड के बारे में समझोगे कि अच्छा ये कार्ड क्या करा। वैंड से थोड़ा कंपेयर करो, कल वैंड सीखा था, तो वैंड्स के कार्ड के सीरीज में वैंड्स क्या कह रहे थे, अभी उसी से इसको थोड़ा थोड़ा कंपेयर करो, और फिर ये कार्ड अपने आप में क्या कह रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्ड क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे एकदम नहीं है, कहीं पे लैकिंग हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन भी, इमोशन अच्छा होता है, बट एक्सेस किसी चीज का भी अच्छा नहीं होता है ना। एक्सट्रीम किसी चीज का भी होना गुड नहीं है। चाहे वो प्यार भी है ना, अगर हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, एक्सेस वाला, तो वो भी हार्मफुल है, हमारे खुद के लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी, क्योंकि हम हर वक्त उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। वो थोड़ी सी छींक भी देगा तो पॉजिटिव है, थोड़ा ज्यादा खाया तो, थोड़ा कम खाया तो, बाहर गया तो गेट के बाहर जाते ही फोन करेंगे कि तुम ठीक हो, पहुंच गए हो, बच्चा घर के बाहर भी नहीं निकला अभी। तो वो एक्सेस किसी चीज का भी अच्छा नहीं होता है ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब कप्स कार्ड हमें क्या बताते हैं, कप्स के कार्ड हमें प्रेम बताते हैं, दोस्ती को रिप्रेजेंट करते हैं, रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इमोशन, हमारी भावना को बताते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रेम, दोस्ती, रिश्ते, भावनाओं को बताना, रिलेशनशिप को बताना, प्यार को ऑफ कोर्स बता ही रहे हैं ये, अफेक्शन बताना, है ना, फुलफिलमेंट को बताना, है ना, हमारी लाइफ में जब कोई हमें बहुत प्यार करते हैं, शायद और किसी चीज की अगर कमी रहे भी, तो कई बार वो प्यार हमारे जीवन में वो फुलफिलमेंट ला देता है। फिर लगता है कि अब सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, हैप्पीनेस को बताता है, खुशियों को दर्शाता है कप का कार्ड, सेटिस्फेक्शन को बताता है ये। ओके। और ये सब कुछ मिले तो जीवन में खुशी, और नहीं मिले तो क्या होता है, ठीक इसके विपरीत, सैड, है ना, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, रिजेक्शन, डिनाइड, चीटिंग का होना, वो भी कप के कार्ड में आता है, चीटिंग का होना, धोखा, रिटर्न में, अगर हम प्यार दे रहे हैं तो रिटर्न में लव का नहीं मिलना, वो भी आएगा इसमें। सैडनेस, दुख, ये सब कुछ कप्स के कार्ड में आते हैं। ओके, हमने पॉजिटिव पॉइंट्स भी पढ़े इसके और निगेटिव्स भी पढ़े, कीवर्ड्स हमने लिख लिए इन सब चीज के। अभी कप के कार्ड हमें और क्या कहते हैं, ये कप की
अगर आप इस 14 कार्ड्स को देखोगे, इनके तारों को अगर आप कनेक्ट करोगे, जोड़ोगे, तो इनके तार हमें आपस में कहानी सी बताते हैं। जैसे कल वैम्स के कार्ड्स हमें बताए ना, नई शुरुआत की, फिर उसको और बढ़ाए, फिर वापस से स्ट्रगल आया उनकी लाइफ में, ठीक वैसी ही कप्स के कार्ड की अपनी एक स्टोरी है इनके साथ। ठीक है, तो इनके तारों को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कार्ड्स देखिए कई कई तरह से हम पढ़ते हैं। मैंने कार्ड स्प्रेड किए और इसकी जो पिक्चर है उसको देखा, और जो मैंने सीखा एक उसको बोल दिया। अभी आप लोग क्या करेंगे? अच्छा, कल्पना जी ने ये बोला, इसका मतलब ये है। अभी आप वही करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ अभी जो मैंने पढ़ाया है, मेरा पढ़ाया हुआ ही आपके दिमाग में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसमें कुछ और बता रहा है, इसके इमोशन ऐसे है, इसमें ये चीज है। आप अपनी साइकिक पावर से, अपनी इंट्यूशन पावर से इन चीजों को जोड़ना शुरू कर दोगे। आपको जितना मैंने पढ़ाया वही नजर नहीं आएगा। हो सकता है गुंजन जी को कुछ और नजर आए, तो ज्योति मैम को कुछ और नजर आएगा, वहां पे श्रेया जी को कुछ और नजर आएगा। अगर मैंने 20 पॉइंट्स एक कार्ड के पढ़ाए हैं, तो आपको शायद 24 पॉइंट वहां पे नजर आ जाए। मेरे 20 पढ़ाए हुए तो अलग ही रह जाएंगे, आपको डिफरेंट और 10 पॉइंट नजर आ सकते हैं इस कार्ड के अंदर। आप और अच्छे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, मेरे से भी बेहतर बता सकते हो। तो ये अपना अपना नजरिया होता है कार्ड को देखने का। और सेम टाइम रीडिंग के टाइम में कार्ड को देखकर आपको जो इंट्यूशन आ रही है, एग्जैक्ट वही आपको बोलना है। आपको उसमें ये नहीं सोचना, अरे ये तो पॉजिटिव कार्ड है लेकिन मेरे को निगेटिव आ रहा है, तो ये मतलब मेरी इंट्यूशन रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। अगर आपके थॉट में निगेटिविटी आई है, इसका मतलब उस टाइम उस सिचुएशन पे ये कार्ड निगेटिव ही है। ओके, तो अपनी इंट्यूशन पे कभी शक नहीं करना है। अपनी इंट्यूशन को हमेशा स्ट्रांग रखना है। और जब भी कार्ड आप लोग पढ़ेंगे, एक चीज मेक श्योर होना है कि मैं जो भी रीडिंग करने जा रही हूँ वो बहुत परफेक्ट है और बहुत सही है। मुझे दुनिया से नहीं मतलब, मैं अपनी प्रिडिक्शन करेक्ट करती हूँ, 100% करती हूँ। ये थॉट, ये विश्वास खुद पे आपको रखना होगा, तो ही आप रीडिंग कर सकते। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम इन तारों को कनेक्ट करते हैं, अपने से एक दूसरे से जोड़ते हैं, और हमारे इंट्यूशन से, हमारी साइकिक पावर के साथ भी जब हम जोड़ते हैं, तो उस वक्त हमको क्या फीलिंग आती है, हमें वही काम करना है। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है कार्ड के। एक कार्ड का मीनिंग कुछ और है ना? जो मैं सिखा रही वो और है, कहीं से आप और सुन लेंगे, वो भी उसका मतलब है, आपके अंदर जो आ रहा है वो भी उसका मतलब है। तो एक कार्ड के 2500 मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, बट एट प्रेजेंट मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं उसी को लेकर आगे बढ़ूंगी। एट प्रेजेंट मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी रीडिंग करूंगी। भले ये इमोशन का कार्ड है, अब यहाँ पर अगर बिजनेस से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो मैं उसको उसके उसी के प्रकार से पढ़ूंगी ना। वहां पे मैं खाली प्यार 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 करके थोड़ी बैठूंगी। सामने वाला व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, मैं उसको रिश्ते के बारे में बताती रहूंगी, तो नहीं चलेगा। है ना? हमको उसके अकॉर्डिंग अपने कार्ड्स को मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे अभी मैंने बताया, कार्ड का मीनिंग कुछ और है और हमें कुछ और मीनिंग निकल के आ रहा है, तो हम उसको ही बोलेंगे। हमें कोई शक नहीं करना है अपने जो हमारे मन में आ रहा है। ओके, तो कप्स के कार्ड हमें कहते हैं, हमारे इमोशन को व्यक्त करते हैं, हमारे इंट्यूशन पावर को व्यक्त करते हैं, ये कैप्चर करते हैं। मतलब हमारे जो इंट्यूशन है ना, उससे हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, हमारे इमोशन जुड़ते हैं। जब तक आपके इमोशन आपके कार्ड से नहीं जुड़ेंगे, आप रीडिंग नहीं कर पाओगे कोई भी। आपको अपने इसके साथ कनेक्टिविटी रखनी है। आप लोग कार्ड्स के कार्ड्स को देखो, है ना? अभी जब मैं, ये मेरा जो लेक्चर चल रहा है, आप लोग पूरा अपने कार्ड्स पे फोकस कीजिए, तो आप लोग को समझ में आएगा। सारे कार्ड्स को देखते जाओ आप लोग। तो जो आप लोग को अपने कार्ड्स के साथ कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, कनेक्शन, बहुत इमोशनल एक बॉन्डिंग करनी पड़ेगी कार्ड्स के साथ,
ताकि आपके हाथ में लेते ही वो कार्ड को फील आ जाए कि बस, है ना, वो कहते हैं जो हुकुम आका। तो कार्ड हमें यही बोले कि अब आप बताएं मुझे क्या करना है। तो हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, एंजल से प्रे करते हैं कि मुझे सही क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए मुझे, तो ये करके देते हैं हमें। तो इसके लिए पहले अपने से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, इन्हें फील होना चाहिए ये मेरे कार्ड है, मैं इसको प्यार करती हूँ, इसको कोई और नहीं छू सकता मेरे कार्ड को, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। जैसे मेरा बच्चा होता है वैसे ही ये कार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ओके। तो कार्ड्स के साथ हमें अपना इमोशनल बॉन्ड बनाना पड़ेगा एक फर्स्ट। ओके। अब रीडिंग हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे, कभी कभी हमें रीडिंग आए तो, और या ना भी आए। अब यहाँ पर वैंस के कार्ड, सॉरी, किसी स्प्रेड के अंदर ये कार्ड आ गए, नहीं आए, तो क्या है इसका मतलब कि वो जो भी क्वेश्चन है उसमें इमोशन की कोई जगह नहीं है, प्यार की कोई जगह नहीं है वहां पर, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको ये समझ क्लियर आ जाएगा। और कहीं कहीं पर किसी का क्वेश्चन कुछ और है, स्टडी से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, टूर से, किसी भी चीज से, और वहां पे आपको खाली कप 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 आ रहा है, इसका मतलब वो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, या उनके फैमिली में कोई ऐसा इमोशनल बंदा है जिससे वो बहुत अटैच्ड है, उसके कारण वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है अपनी चीजों पे, है ना, पूरी तरह से अमल नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। कुछ तो ऐसी इमोशनल चीज है जो उसको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको आगे बढ़ने से रोक पा रही। तो इस ढंग से ज्यादा है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम, अगर एक आता है, दो आता है, इसका मतलब चलो बैलेंस चल रही है चीजें उसके साथ। ओके। और अगर प्रमोशन में अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई पूछ रहा है कि मुझे आगे जॉब में प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, अब उस टाइम में ये कार्ड अगर आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यस, है ना, प्रमोशन मिलेगी। और अगर किसी को नहीं आए ये वाले कार्ड और उसको सिर्फ बैंड्स का कार्ड आ गया वहां पर, या पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो हम उनको क्या बोलेंगे, खुशी तो मिलेगी, मतलब प्रमोशन तो होगी आपकी, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी, इमोशनल कहीं ना कहीं आपके अंदर लैकिंग लगेगा आपको, सिर्फ आपको प्रमोशन होगी लेकिन उस जगह पे आपको मजा नहीं आएगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पे, चाहे वहां के लोगों से, वॉट एवर। ठीक है। तो हम उस ढंग से उनको बोल सकते हैं अगर कप्स के कार्ड नहीं आते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि कप्स के कार्ड की डिटेलिंग, कल ये तो फंक्शन है, कल तुम लोग आओ मेरे यहाँ। इनविटेशन था, तुम लोग आओ हमारे। ठीक है। तो जिनको भी जाना है, वंदना सिंघानिया जी के यहाँ जाना है। ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मुख्य जो इसके एलिमेंट्स हैं, इसके जो सिंबल्स हैं वो क्या है, यहाँ पर जल तत्व है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है, और ये हमें क्या बताता है, वाटर एलिमेंट का अर्थ प्रेम, अगेन भावनाएं, रिश्ते, और हमारी आंतरिक भावनाएं, है ना, इनर इमोशन जो होता है। एक तो ऊपर से जो दिखता है, ऊपर से जो दिखता है वो क्या होता है, हम टच किए किसी को, ऐसा करके प्यार कर लिए, कुछ, है ना, उनके लिए कुछ कर दिए, वो होता है। और एक अंदर से प्रेम जो होता है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है, तो इनर इमोशन को भी दिखाता है ये। और अगर हम जीवन के क्षेत्र में देखते हैं, हमारी लाइफ में इसका क्या रोल होता है, तो लाइफ में ये जो है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे आस पड़ोस जिनसे भी हमारे जो रिश्ते हैं, उनके बीच में एक इमोशनल बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। और हमें एक इनर पीस देता है, जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन बनाते हैं और बहुत बैलेंस्ड रिलेशन रहता है, तो हमें ऑफकोर्स एक इनर पीस तो मिलती ही है। और जो हमारी अ, दिल से जो इच्छा होती है ना, हमारे मन से कुछ इच्छाएं होती है हर इंसान की, उसको पूरा करने का
प्रतिनिधित्व भी यही करता है। ओके, अब कप्स में क्या है, 14 कार्ड है अगेन, 10 पिप्स के और 4 कोर्ट कार्ड। ओके, कप तो आप सभी को पता ही है किसको हम कहते हैं कप्स, तो उसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कप्स किसको कहते हैं। और अब ये क्या करता है कप्स, चुनौतियां इसके साथ, कप्स कार्ड में चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे साथ, अगर इसको जब हम बहुत डिटेलिंग करेंगे, अभी मैं ऑल ओवर आप लोग को बता रही हूँ। कप्स कार्ड के चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है ना, इमोशनल इनबैलेंस्ड होना, है ना, भावनात्मक असंतुलन, एक्सेस इमोशनल, संवेदनशील सेंसिटिव पर्सन, और कल्पना में खो जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा सपने देखना, बहुत ड्रीमी होना, इमेजिनरी दुनिया में खो जाना, ऐसे। और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो वो क्या क्या है, तो लव, काइंडनेस, है ना, केयरिंग करना, किसी को केयर करना, और बहुत डीप इमोशन के साथ किसी से जुड़ना, ऊपर ऊपर का नहीं। ओके, हो गया, सबने लिख लिया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं हर एक कार्ड्स का एक समरी आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कार्ड्स, एक एक कार्ड की डिटेलिंग ना, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगी मैं वैसे से वीडियोज बना बना के डाल दूंगी यूट्यूब पे, वहां से आप लोग देख लेना। क्योंकि उसमें जैसे अभी मेजर अरकाना में बताया ना, सेम वैसे ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी वहां पर, ठीक है। और यहाँ पे जो समझाने का है वो इधर आप लोग समझ लो क्लास के अंदर, और बाकी वीडियोस आप लोग वहां से देख सकते हो, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा उस ढंग से, इसीलिए। तो एस ऑफ कप हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट कार्ड निकाल लीजिए आप लोग, फर्स्ट कार्ड, और वो है एस ऑफ कप का। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, नए इमोशन की शुरुआत होना, है ना, कुछ नया शुरू हुआ है, किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन आया है, कोई भी हो सकता है, वो बेबी भी हो सकता है, घर में एक नया बेबी का आना भी हो सकता है ना, या फिर कोई नया पर्सन, कुछ भी हो सकता है। कोई सिंगल है तो हो सकता है उसकी शादी होने वाली हो, और कोई कपल है तो हो सकता है उन्होंने कुछ नई शुरुआत की हो अपनी लाइफ में, तो उस ढंग से भी। और प्यार का बढ़ना, है ना, नई शुरुआत और साथ में लव को राइज करना, प्यार का बढ़ना, और बहुत डीप इमोशन को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत डीप वाला इमोशन, ये नहीं कि फेक इमोशन नहीं है, यहाँ पे बहुत डीप इमोशन को दिखा रहा है। ये कार्ड हमें क्या बताता है, हमें नए प्रेम या कोई न्यू दोस्त, फ्रेंड, न्यू फ्रेंड, है ना, नए दोस्त ये हमारे लाइफ में आने का संकेत भी दे रहा है, कि हो सकता है अगर अभी नहीं है तो आपके लाइफ में एज अ लव कोई आ सकता है, या एज अ फ्रेंड कोई आपके लाइफ में आ सकता है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत गहरी हो सकती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, या तो हो चुका है या होने वाला है। और वो बॉन्ड आपको बहुत खुशी देगा, और आपको आंतरिक शांति, पीस, वो भी देगा। और इसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि ये बहुत ट्रू लव का कप है, सॉरी कार्ड है, ट्रू लव को दिखा रहा है ये कार्ड, और बहुत डीप वाले लव को दिखा रहा है,
और अगर दूसरा इसके ऑपोजिट हम लोग देखते हैं तो वो क्या दिखा रहा है कि प्यार तो है लेकिन उसको बताने में झिझक, है ना। प्यार है बट बता नहीं पा रहे सामने से। कई लोग को है ना एक्सप्रेस करना नहीं आता है चीजों को, और कई बार उसमें काफी देर हो जाती है कि वो प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाले को ये लगने लगता है कि शायद मैं ही कर रही हूँ, इनको तो प्यार ही नहीं है मेरे से। तो वो इंसान फिर धीरे धीरे बहुत करते करते इतना थक जाता है कि वो बैक होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी माइनस पॉइंट यही है कि प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, अब दूसरा कार्ड कार्ड है हमारा टू, टू ऑफ कप्स का। अब ये कार्ड क्या कह रहा है, रिश्ते में क्या होता है, हमारी साझेदारी, पार्टनरशिप, किसी भी रिश्ते में टेक एंड गिव कहते हैं ना, गिव एंड टेक। मैम कौन सा कार्ड बोला आपने अभी? टू, टू। इसी की सीरीज चल रही है ना, टू, अब ये इस पर है, अब टू। ओके, अब ये है पार्टनरशिप का कार्ड। यहाँ पे 2% दिख रहे हैं हमें और 2 कप दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, अपने कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कुछ भी ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देखकर। तो और एक बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंसिंग कार्ड दिख रहा है, ये दोनों के बीच में एक अच्छा सा बैलेंस दिख रहा है। प्लस इनके पास एक दिव्य पावर भी दिख रही है, एक शक्ति भी दिख रही है, और लव भी है इनके पास काफी अच्छा। और इसके अगर हम मेन पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये कार्ड रिश्तों में संतुलन को बताता है। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो तो भी गुड रिलेशन को दिखा रहा है, गुड पार्टनरशिप को दिखा रहा है। बिजनेस की बात हो तो वहां पे भी गुड पार्टनरशिप को दिखाता है कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, बैलेंस्ड होगी काफी। ठीक है, तो किसी भी रूप में अगर ये कार्ड आता है और पार्टनर्स की अगर बात आती है तो वहां पे एक अच्छे पार्टनर को बता रहे हैं, एक अच्छे पार्टनरशिप को बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। ओके, और ये कार्ड की पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कार्ड के अंदर समझदारी है और चीजों आपस में बैलेंस्ड है चीजें। ठीक है, आपस में बैलेंस्ड है, समझ है इस कार्ड के अंदर संबंधों के बीच में। और इसी का अगर हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इस कार्ड के अंदर, तो वही रिलेशन में बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड रिलेशन नहीं है, और साथ में असमानता है, इक्वालिटी नहीं है, डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। या तो पार्टनर्स के विचारों में फर्क है ना, या नेचर में फर्क है, या दोनों के ओपिनियन कुछ है ऐसा जिसमें फर्क है। ओके, अब हम बात करेंगे थ्री ऑफ कप्स की। थ्री ऑफ कप्स हमें क्या बताते हैं, अगर हमारा सब रिश्ता अच्छा चलता है, दोस्ती अच्छी चलती है, स्टार्ट हुई एक फ्रेंडशिप से लेके चलते हैं, एक फ्रेंडशिप पे स्टार्ट हुई और अभी वो फ्रेंडशिप थोड़ी आगे बढ़ गई, अच्छा है, बैलेंस्ड है सब चीज। अब इसके बाद क्या होता है, हम कहीं ना कहीं पार्टीज करने जाते हैं, फ्रेंड्स जाते हैं ना, जैसे आजकल सब किटीज करती हैं, लेडीज किटीज करती हैं, सेलिब्रेशन करती हैं, कुछ तो भी गेट टुगेदर करते हैं ना हम लोग। तो थ्री ऑफ कप्स हमें वो बता रहा है, जश्न को बता रहा है, पार्टीज को बताता है, सोशल इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है कि हम सोशल होके एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं, दोस्ती को बताता है। अब दो आदमी है तो उनके कुछ तो पुराने दोस्त भी होंगे ना, सपोज संगीता जी हैं तो उनके दोस्त भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भी जो जान पहचान वाले उनके भी हो जाते हैं, तो हम मिलके फिर पार्टीज करते हैं, तो दो से हम थोड़े से ज्यादा क्राउड में आ जाते हैं। तो वैसे ही है कि हम फिर सामाजिक होना शुरू कर देते हैं, है ना, दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी। और इस कार्ड का मुख्य पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है इस कार्ड के अंदर, कि ये कार्ड हमें खुशियों को बता रहा है, सेलिब्रेशन को बताता है।
कि आपके लाइफ में अब वो पॉइंट आ गया है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। अगर किसी चीज के लिए कार्ड आता है तो हम उनको बोलेंगे कि अभी तो आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ तो आप सेलिब्रेट करोगे। अब सामने वाले ने क्वेश्चन क्या किया, उसके साथ हम उसको बता सकते हैं कि आपका वो काम अच्छे से होगा, है ना, क्योंकि यहाँ अब तो पार्टी का टाइम है, तो काम पूरा होगा, अच्छा होगा, तभी लोग पार्टी करेंगे ना। बुरा होने से तो पार्टी करेंगे नहीं ना, आपको भी देंगे पार्टी। तो इसलिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है जिससे आप पार्टी करोगे। ठीक है, खास करके फैमिली गैदरिंग है और क्लोज वन के साथ, है ना। गांव को खिलाने वाली पार्टी नहीं है ये, क्लोज वन के साथ सेलिब्रेशन वाली पार्टी होगी यहाँ पर। और इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, शादी, मैरिज हो सकती है, या फिर किसी खास ओकेजन का सेलिब्रेशन होने वाला है। और इसका माइनस पॉइंट क्या है, कुछ लोग परिवार को भूलकर बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, है ना। उनको फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, वो सोशल में ही लगे रहते हैं। आज उसके यहाँ पार्टी, आज उसके यहाँ पार्टी, आज वहां जाना है, आज कीर्तन में भी जाना है। तो कई ऐसे संस्थाएं होती हैं जहाँ के वो मेंबर होते हैं, तो आज वो मीटिंग अटेंड कर, वो सोशल में ही रहते हैं। तो ये भी अच्छी चीज नहीं होती। एक्सेस सोशल होना भी नॉट गुड। सोशल होना अच्छा है, एक्सेस होना अच्छा नहीं है। तो इसके माइनस पॉइंट यही है कि अगर कोई पर्सन आके अगर आपसे ये कहता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छा है उनका, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं देते, तो आप समझ सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं वो बंदा। तो आप बोल सकते हो कि वो है ना कुछ ज्यादा ही बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। वो बाहर के लोगों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, और वो सामने वाला आपको यस भी करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। वो मुझे टाइम नहीं, और हो सकता है कई लोग बाहर नहीं जाते, फोन पे ही लगे रहेंगे। पूरी फैमिली सामने बैठी है, 24 घंटा उनका फोन पे जाता होगा। थोड़ी सी उसमें से मैं भी हूँ। तो मतलब कि ज्यादा टाइम फोन पे चला जाता है, कि घर में रह के भी आ, फोन पे है ज्यादातर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस किया जाता है ना, और करना चाहिए। ठीक है, इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि, और साथ में एक और पॉइंट है कि अनुचित व्यवहार, आपका नेचर, आपका जो दूसरे के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं होना। दोनों है, ज्यादा एक्सेस सोशल और अनुचित व्यवहार दोनों है इसका माइनस पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 4 ऑफ कप्स के साथ। 4 ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं हमें, इस कार्ड का जो मेन पॉइंट है, अर्थ है इस कार्ड का, वो कहता है असंतोष, नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन का नहीं होना लाइफ में। और इमोशनली एक जगह पर स्टक हो जाना, है ना। इमोशन के साथ स्टक हो गया ये इंसान। मतलब ये क्या कर रखा है, ये सामने में कप्स है, कप्स क्या है, इमोशन है, और बैठ के ना उसको देख रहा है। मतलब वो अपने इमोशन में ही उलझा हुआ है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बैठ के देख रहा है। वो भी चेहरे को झुकाया हुआ सा है, सैड सा बैठा है, कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं लग रही है, हाथ पे हाथ रख कर बैठा है जैसे क्या ही हो गया उसके लाइफ में, उस ढंग से, है ना। आत्मनिरीक्षण का कार्ड है ये, अपनी इनर सेल्फ के ऊपर वर्क करने का कार्ड है। अब इस कार्ड का मेन पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं, कि ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, उस चीज से बेजार है, वंचित है ये। ठीक है, इसको लाइफ में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, या महसूस नहीं कर रहा है। ये हो सकता है मिल रहा हो, इसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही हो। ठीक है, और जो ये तो इसके पुराने इमोशन है, और इसके पास ये न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कब,
बढ़ाया जा रहा है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, और ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। हो सकता है पास्ट में इस बंदे को किसी ने चीट किया हो एज अ पार्टनर, और अब इसके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये वहीं पे अटका हुआ है, पुराने के साथ ही अटका हुआ है ये। ओके, तो अब इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस कार्ड का? आत्म मंथन। अपने आप पे मंथन करना है, अपनी सोच पे, अपने विचारों के ऊपर इसको ध्यान रखना है, सोचना है कि इसको लाइफ में क्या करना है, वहीं पे स्टक रहना है, आगे बढ़ना है ना? और अपने विचारों को एक गति देनी है, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है लाइफ में। जिंदगी में लोग चले जाते हैं, ठीक है, लोग तो चले जाते हैं और जीवन रुकता भी नहीं है। ये बात और है कि उस इंसान की जगह हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं ले सकता, लेकिन जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलते रहता है। ठीक पानी का बहाव होता है ना, वैसे ही जीवन चलता है। हर एक सेकेंड हमारी लाइफ का बढ़ते जा रहा है और पास्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, तो ठीक वैसे ही। और अभी क्या है इसका माइनस पॉइंट? क्या है? सैडनेस, उदासीनता, और जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको नहीं पहचानना। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आते जिनसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, और हम उनकी पुरानी गलती को रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट करते हैं। अब वो बंदा बहुत अच्छा भी कर रहा है हमारे लिए, बहुत सब कुछ अच्छे से कर रहा है, फिर भी हम उसकी अच्छाइयों को नहीं काउंट कर रहे, हम पुरानी गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। तो ये माइनस पॉइंट है, ये हमारी माइनस पॉइंट। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पुराना हो गया वो पास था, उससे लेसन लेके आगे बढ़ना है, और नई लाइफ में, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके ऊपर खुश रहना है, उसके साथ वर्क करना है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर का कार्ड, 5 ऑफ कप्स है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है? दुख, पछतावा है, इसको गिल्टी है ना, और इमोशनली इसको लैक हो रहा है, कुछ लॉस हो गया है, वो दिखा रहा है। अब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? कि जो हमारे पास्ट में हो गया है उसको लेकर बहुत दुखी है ये इंसान, अपने दुखों को लेकर बहुत दुखी है। कहीं ना कहीं इसको रिग्रेशन है, दुख है, उसको हर चीज को गिल्ट कर रहा है कि वो न्ुकसान मेरी लाइफ में क्यों हो गया, है ना। इस इसके साथ ये हो रहा है। अब इसको करना क्या है कि जो कुछ हो गया बाबा, आगे बढ़ो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, उसको एक मौका देने का की जरूरत है। जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको चांस दीजिए, आगे की ओर बढ़ो, ठीक है। और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखते हैं इस कार्ड के, तो वो क्या है कि अपने अतीत से, जो मैंने लास्ट कार्ड में बोला, अपने अतीत से सीखने की जरूरत है, पास्ट से लेसन लेने की जरूरत है, और हमें मूव ऑन करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसका निगेटिव पॉइंट क्या हो गया? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट है, और हर समय पास्ट के बारे में बात करके दुखी रहना, दुखों में उलझे रहना, अपनी एनर्जी को लो कर लेना हर वक्त, तो ये इसका निगेटिव पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 6 ऑफ कप्स के साथ। ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये कार्ड हमें पुरानी यादें, जो अच्छी वाली यादें होती है, वो वाली यादों को दर्शा रहा है, हमारा बचपन और मासूमियत को दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। अभी ये कार्ड में क्या है कि हमारे पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंस थे हमारे, जिसको याद करके हम खुश हो रहे हैं। कई बार हम बचपन की बात जब याद करते हैं कजन्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्पेशली, तो हम बैठ के जब बातें करते हैं तो वो टाइम ऐसा निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है, और हम अपने बचपन में चले जाते हैं।
और हमें एक एक बात याद आती है कि हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, है ना? तो वो सारी चीजों को ये कार्ड बता रहा है। हमारे पुराने जो खुशनुमा टाइम था हमारे लाइफ का, हैप्पी टाइम, उसको बता रहा है ये कार्ड। और पुराने रिश्ते, है ना, जो हमारे ओल्ड रिलेशन थे पुराने, कोई भी रिश्ता हो सकता है यहाँ पे। और जो पुराने रिश्ते और जो स्थितियां वहां पे जो सिचुएशन थी, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसके बारे में बातचीत करना, ये कार्ड वो बता रहा है। ओके। अब इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक और चीज बता रहा है कि पुरानी बातों को, तो अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो पुरानी बातों को देखकर तो अच्छी चीजें हम याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, है ना? लेकिन इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है इस कार्ड की, कि बहुत ज्यादा अतीत में फंसे रहना। कुछ लोग अपने प्रेजेंट में जीते ही नहीं है। उनको एक ही चीज आती है, मैं बचपन में ऐसा था, मेरा पास्ट में ये था, मैं ये किया वो किया उस टाइम में, आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है। तो अपने पास्ट एक अच्छे अनुभव के साथ याद करना है, वो अच्छी चीज है। आप अपने बचपन को अगर याद करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बचपना रहता है, जिंदा रहता है। कभी भी इंसान को अपना बचपना नहीं मारना है, उसको जिंदा रखिए, लेकिन एक हद तक। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी उस मैच्योरिटी के लेवल पे आ गए कि हर समय अगर बचपना भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, है ना? तो हर चीज की एक लिमिट अच्छी है। 7 ऑफ कप्स, इस कार्ड में देखिए कुछ डिफरेंट ही आपको नजर आ रहा होगा। ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि बादल है और वहां पे 7 कप्स दिख रहे हैं ना, वो जमीन पे है कप्स, है ना, आसमान में से ही दिख रहे हैं वो। और एक इंसान है जो डार्क दिख रहा है, शेडो टाइप की दिख रही है इंसान की। और उसको लग रहा है कि यहाँ सामने एक पिक्चर है जहाँ जिसमें एक कप में, है ना, कुछ इंसान की आकृति है, तो स्नेक है, तो कुछ है ना क्रिस्टल टाइप के चीजें हैं, एक पत्तों का हार जैसा भी है, डिफरेंट डिफरेंट ड्रैगन भी है, डिफरेंट चीजें, मतलब। तो ये क्या दिखाते हैं, ये सारी चीजें हमें भ्रमित करना, ठीक है, भ्रम में डालना दिखा रहा है ये कार्ड। और हमारे पास ऑप्शंस की बहुत ज्यादा, हमारे पास ऑप्शन का होना लाइफ में, ठीक है। अभी कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है, उसके पास इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी का कॉल है। वो अब उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कौन सा में जाऊं, कंफ्यूजन में है। कुछ 5 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी की जॉब ऑफर आना, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस आना लाइफ में, ठीक है। विकल्पों की अधिकता अगर हम बोले तो उसको ये भी कह सकते हैं। और कल्पनाओं में खो जाने का कार्ड है ये। अभी ये कार्ड हमें मेन पॉइंट से अगर देखें तो ये कार्ड क्या बताता है, ये कार्ड जीवन में, हमारे लाइफ में विभिन्न प्रकार के विकल्पों और भ्रम का प्रतीक है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, मे भी सामने वाले के पास ऑप्शन हो, और मे भी उसको लग रहा होगा कि मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ऑप्शन है। वो एक भी नहीं, क्योंकि ये उसकी कल्पना है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो बहुत सारे विकल्पों का होना जीवन में, और ये भ्रम का प्रतीक भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति को सही डिसीजन लेने में, है ना, सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। उसको समझना चाहिए, चीजों को, अपने आसपास की चीजों को समझना चाहिए। कहते हैं ना, ड्रीम देखना अच्छा होता है, कल्पना करना अच्छा होता है, लेकिन हर समय कल्पनाओं में खोए रहना, इट्स नॉट गुड किसी के लिए भी। लोग कहते हैं ना, कुछ जो लोग लेट से उठते हैं
कि हम है ना सपने देखते हैं, सपने देखेंगे तभी तो पूरा करेंगे। तो सपनों को पूरा करने के लिए जगने की जरूरत है। सोते रहने से आपके ड्रीम पूरे कभी नहीं होंगे। तो जगो और अपने जो सपने देखा है आपने उसके ऊपर वर्क कीजिए, एक्शन में आइए। सो के सपने पूरे नहीं होते। आपके पास जो है वो भी आप खोते हो लाइफ में। ठीक है, तो चाहे वो वेल्थ हो या हेल्थ हो, दोनों चीज। और अब इसकी क्या है, ये कार्ड और क्या कह रहे हैं हमें, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? नई खोज की संभावनाएं। आप लाइफ में कुछ नया खोज सकते हो, कुछ नई चीजों को आप अपने सामने, दुनिया के सामने लाने की चांसेस हैं। और इसका निगेटिव पॉइंट अगेन वही है कि भ्रम में फंसे रहना, कल्पनाओं में फंसे रहना, गलत निर्णय लेना। क्योंकि ये जो कप्स के कार्ड है ना, इसमें बहुत ज्यादा आपको सिंबल्स नहीं दिखेंगे। ब्लू कलर है, नॉर्मल कप्स हैं, वाटर है, ग्रीनरी है, पर्सन है। ठीक है, कुछ ऐसे ही सब चलेगा। एक मून है, फिश है, थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए ऑल ओवर पढ़ रहे हैं हम। और जहाँ पर माइनॉरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, वो मैं वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर दूंगी कि आप लोग का भी टाइम नहीं लगे ज्यादा, और है ना, आप लोग के लिए इजी हो जाए। और बीच बीच में हम क्लास रखते रहेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो हम डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें जिसको जो क्वेश्चन करना है आप लोग फ्री होके कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स हमें क्या बताता है ना? एट ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ना, है ना, भावनात्मक दूरियां बनाना। सपोज ये कार्ड अगर आता है और किसी का किसी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो मे बी डिवोर्स को भी बता सकता है ये कार्ड। क्योंकि ये अपनी भावनाओं से दूर जा रहा है ये पर्सन, मतलब जो इमोशन है जिसके साथ आगे बढ़ रहा है उन सब चीजों से। और या फिर जो घटना इसकी लाइफ में घट चुकी है उससे मूव ऑन कर रहा है ये, है ना, फंसा हुआ नहीं है। जैसे वो पर्सन स्टक था, ये मूव ऑन करने की तैयारी कर चुका है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पीछे क्या रह गया। और ये कार्ड अब क्या बता रहा है कि कोई भी परिस्थिति है, कोई भी स्थिति में अब सही टाइम है आगे बढ़ जाने का, है ना, आगे बढ़ जाने का। और चाहे वो कोई स्थिति हो, संबंध हो या भावना है, उसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे सिर्फ इमोशन की बात नहीं मैं बोल रही हूँ, चाहे कोई भी स्थिति है। तो कार्ड अगर ये आए, सामने वाले का क्वेश्चन कुछ भी है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? अब आपने बहुत उसके ऊपर वर्क कर लिया, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने का कार्ड है, उलझे रहने का कार्ड नहीं है ये। ओके, और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखते हैं तो क्या है? चेंज, बदलाव, और नए रास्तों की खोज। कुछ नया खोजने में निकल जाओ, कुछ नया करो लाइफ में। नए दोस्त को बनाओ, पुराने दोस्तों ने चीट किया, ओके फाइन, अब हम भी नए रास्ते पे जाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। बिजनेस में लॉस लग गया, कुछ नया ट्राई करेंगे। लॉस वाले बिजनेस को लेके तो नहीं बैठे रहेंगे ना, जब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो हमें आगे बढ़ना है। जॉब में आपको कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं लग रही है, तो आप जॉब को स्विच कर सकते हो। इस टाइप का ये कार्ड है। और इसके चैलेंजेस क्या होंगे, इस कार्ड के निगेटिव पॉइंट्स? पुरानी अतीत की आदतों के साथ फंसे रहना, है ना, भावनाओं में चिपके रहना। ये तो मेरा बिल्ड किया हुआ बिजनेस था भाई, चाहे लॉस ही हो गया क्यों नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता इसको। ऐसे नहीं होता है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। चाहे पार्टनर कितना ही बुरा क्यों नहीं हो, वो आपको छोड़ के भी चला गया है, फिर भी आप उसको लगे हुए हो, प्यार कर रहे हो, उसी के आने की उम्मीद में बैठे हो, तो वो भी रॉन्ग है यहाँ पे, है ना। तो जबरदस्ती का किसी चीज से चिपके रहना भी गलत है। और अब हम जाएंगे, और ये पर्सन है ना, बड़ा खुश भी लग रहा है, थोड़ा फनी भी लग रहा है इसको देख के तो मुझे। नाइन ऑफ कप्स,
बहुत हैप्पी पर्सन सा दिख रहा है और एक कहीं ना कहीं इसको देख के एक फीलिंग आ रही है कि ये बहुत सेटिस्फाइड है। कुछ भी हो रहा है दुनिया में इसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये सेटिस्फाइड है, ये खुश है ना? वैसा नजर आ रहा है ये आदमी। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि भावनात्मक संतुष्टि, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। और जो भी डिजायर थे लाइफ में, जो विशेष थी, वो सब फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। और मेरी आज तक की रीडिंग में ये कार्ड बहुत रेयर आया है मेरे पास। बहुत रेयर ये कार्ड आता है। बाकी सारे कार्ड आते हैं, ये कार्ड बहुत रेयर आता है। ठीक है, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। अब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है कि ये कार्ड हमारी इच्छाओं की पूर्ति का कार्ड है कि अब आपकी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी है या अब बस होने ही वाली है। उस तरह से कार्ड हमें बता रहा है। और जहां व्यक्ति को खुशी मिलती है ना, संतुष्टि मिलती है, ये वो पॉइंट पे आता है ये कार्ड कि आपके लाइफ में अब जो होने वाला है या जो हो रहा है, उससे अब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइफ में हम बहुत कुछ करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने सेटिस्फेक्शन को दूसरे की नजरिए से देखते हैं। जब हम दूसरे की नजरिए से देखते हैं तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है, खुद को सेटिस्फाइड करना। अगर आप सेटिस्फाइड हो, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड, चाहे दुनिया की नजर में आप हो या नहीं हो। ठीक है। और इसके साथ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? अपनी भावना और अपने एम के बीच में संतुलन रखना, बैलेंस रखना। ठीक है। अपने इमोशनल और अपने गोल, दोनों इमोशन और गोल के बीच में बैलेंस रखना। और इसका निगेटिव पॉइंट क्या है कि ये इंसान सब कुछ, खुद का सेटिस्फेक्शन तो कर लिया, खुद के लिए सब चीज बिल्डअप कर लिया, स्वार्थी इंसान है ना। यहाँ पे दो पॉइंट आ गया। ये स्वार्थी भी हो सकता है, इसने अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, बाकी इसको किसी की परवाह नहीं है ना। सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होना, मतलब कि अपने ऊपर सिर्फ ध्यान देना, ये वो इंसान भी हो सकता है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास 4 घर है, 5 घर है, 6 घर है, कितना ही कुछ हो जाए, वो और अपने लिए बनाते जाएंगे, चाहे वो 4 ही बंदे, 2 ही बंदे क्यों नहीं है रहने वाले। दूसरा फैमिली मेंबर है जिसके पास एक भी कुछ नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने लिए करना, उनको उनका इतना बड़ा पेट होता है कि उनको कमी रहती है, कभी भरपूर होते ही नहीं है। चाहे बिजनेस में देख लो, पर्सनल लाइफ में देख लो, कई बार फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं। तो ये इसके दोनों पॉइंट है, ये वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। अब हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। इस कार्ड को देख के सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस डेक में मुझे यही कार्ड लगता है, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड जैसे लग रहा है ना कि एक फैमिली है, हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है ये कार्ड। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? 10 ऑफ कप संपूर्णता को बताता है, फुलफिलमेंट को बता रहा है कि अब सब कुछ है लाइफ में। और पूरी तरह से इमोशनली सेटिस्फेक्शन को भी बताता है, क्योंकि सामने में घर है ना, रेनबो है, ऊपर में सारे कप्स दिख रहे हैं कि उस कप्स में हर चीज फुलफिल है उसके पास। फैमिली है, अच्छा लाइफ पार्टनर भी दिखा रहे, बच्चे हैं, तो बच्चों का मतलब क्या है? यहाँ पे बच्चे भी हैं प्लस ग्रोथ भी है। जब भी छोटे बच्चे आते हैं ना, दैट मीन्स ग्रोथ को भी दिखाता है छोटे बच्चे, क्योंकि वो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना। तो ग्रोथ भी है लाइफ में, चाहे बिजनेस में, जिस चीज में भी। तो इनके पास सब चीज बहुत अच्छा है इनके पास। अब ये कार्ड हमारे ऑल ओवर देखते हैं तो हमारे पारिवारिक सुख को बताता है कि आपको एक परिवार से बहुत अच्छा सुख मिल रहा है या मिल सकता है। और बहुत बैलेंसिंग कार्ड है ये। और हमारी लाइफ में पूरी तरह से संतोष का, है ना, फुलफिलमेंट, फुल, हर तरह से संतोष का कार्ड है ये। खुशहाल परिवार दिख रहा है और बहुत बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे।
और यहीं पर अगर इसके निगेटिव पॉइंट को देखेंगे तो वो क्या है? निगेटिव पॉइंट पारिवारिक अपेक्षाओं की कमी में असंतोष, जैसे परिवार की तरफ से कुछ कमियां हैं उसके लाइफ में, या तो पूरी तरह से फैमिली नहीं है, या फैमिली से उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ, या सब कुछ है फिर भी फैमिली इसको हर समय क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दुत्कारना, ये सब चीजें भी हो सकती है। ओके, अब हम कोर्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट कार्ड हमें क्या बताते हैं? पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स में क्या है? एक इंसान एकदम स्टाइल में खड़ा है, हाथ में कप लेकर, और फिश है, सर पे उसके टर्बन है। अब वो क्या कह रहा है? फिश हमें हमारी नई शुरुआत को बता रही है, क्योंकि फिश पहले पढ़ा है, आप लोगों को मालूम होगा। नई इमोशनल, है ना, स्टार्ट, न्यू इमोशनल स्टार्ट को, नई भावनात्मक शुरुआत को बताता है ये कार्ड। मासूमियत को बता रहा है ये कार्ड, और हमारी क्रिएटिविटी को भी बता रहा है। जिस वे में ये स्टाइल है, जिस वे में इसने वियरिंग की है, कपड़े को वेयर किया है, काफी स्टाइलिश बन रहा है ये, है ना। तो इसके काम में क्रिएटिविटी होगी जरूर से। ओके, अगर ये किसी को प्रपोज भी करेगा ना, तो सिंपल से जाके नहीं बोल देगा कि भाई आई लव यू टाइप से नहीं बोलेगा, बड़े स्टाइल में, है ना, क्योंकि इसके पास क्रिएटिविटी है। तो बड़े स्टाइल में प्रपोज करेगा कि सामने वाला इससे खुश हो जाए। तो इस कार्ड का अर्थ ये है कि नई, है ना, भावनात्मक शुरुआत, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये कार्ड हमें ये बताता है कि भावनाओं की शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, भावनाओं की शुरुआत हो गई है, या कोई नया क्रिएशन आप करने वाले हो, आप कुछ न्यू क्रिएट करने जा रहे हो, या बिजनेस में कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो बहुत क्रिएटिव तरीके से, है ना, और कुछ नए न्यू प्रोजेक्ट को भी दिखा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, एनीवे कोई न्यू प्रोजेक्ट के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हो। और इस इंसान में ना इनोसेंस बहुत है, बहुत इनोसेंट बच्चा है ये, मतलब इंसान है, बहुत इनोसेंट है ये, अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत ले, उस टाइप का है ये। चालाक बंदे का कार्ड नहीं है, क्योंकि पेज का कार्ड है ना, पेज का कार्ड हम किसका बोलते हैं? प्रिंस और प्रिंसेस का कार्ड होता है, तो वो तो बच्चे ही होंगे ना राजा के, तो ये उसका कार्ड है। और एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। जो लोटस होते हैं ना, लोटस सिंबल जो हमारे एक और कार्ड में था, आई थिंक वन, इस कार्ड में वन में भी है लोटस और इसमें भी है। तो ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, जहाँ पे लोटस का सिंबल आएगा, न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, इसको ये बताता है। ओके, तो न्यू बिगनिंग को, नई शुरुआत को बता रहा है ये कार्ड। और अगर हम देखते हैं कि इसकी निगेटिव पॉइंट क्या है, तो ये कहीं ना कहीं इमेच्योर पर्सन है, जैसा बताया ना, बचपना है, बच्चा है ना। तो इसकी सोच में अभी वो परिपक्व, क्या कहते हैं उसको, कि पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई है इसकी सोच में। परिपक्वता। हाँ, मतलब संगीता जी ने सही अभी बताया है। खुद हिंदी की टीचर रही हूँ, लेकिन अभी उलझ गई यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं ना, हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, और कभी कभी चीजें छूट जाती है। तो थैंक यू संगीता जी। तो ये इंसान, है ना, कभी कभी ये इंसान के व्यवहार में वो बचपना नजर आ जाता है इस इंसान में, क्योंकि ये मासूम बच्चा है, क्योंकि ये साफ दिल का है, तो इसको वो चालाकी वाली चीजें नहीं समझ में आती है ना। और ये कभी कभी वो इमेजिनरी चीजों को ज्यादा सोचने लगता है। ये सारे इसके निगेटिव पॉइंट है। और अब है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? ये हमें बता रहा है लव को, रोमांस को, और आदर्शवादी दृष्टिकोण को भी बता रहा है। अपने आदर्शों पे टिके रहने वाला इंसान ही हो सकता है। और इसका कप, ये जो कप को पकड़ा हुआ है, तो देख के लग रहा है ना कि लाइक
किसी के लिए हम कुछ लेके जा रहे हैं बहुत प्यार से देने के लिए, तो इसीलिए लव और रोमांस को दिखा रहा है। और बहुत ज्यादा अपने चीजों को लेकर, अपने आदर्शों को लेकर भी बहुत टिके रहने वाला इंसान है ये। अब ये कार्ड हमें बताते हैं कि आप कोई रोमांटिक प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये घोड़ा है तो हमें लग रहा होगा घोड़े पे कैसे जा रहा होगा, बट कार में हम बुके रख के जाते हैं ना साथ में कुछ। तो अगर ड्राइवर चला रहा है तो हम बुके को साइड भी नहीं रखना चाहते हैं। अगर प्रपोजल डेट है तो हम अपने पास एकदम हैंड में रख के, चाहे कुछ भी लेके जाते, पास रखना चाहते हैं उसको। तो ये वो उसी को दिखा रहा है ये वाला कार्ड, कि ये रोमांटिक डेट या कोई रोमांटिक प्रपोजल को लेकर, है ना। और इमोशन को, मेनली बहुत ज्यादा इमोशन को इंडिकेट करता है ये वाला कार्ड। और इसके पॉजिटिव पॉइंट वही है कि इस कार्ड में रोमांस है और आदर्श भी है, दोनों चीज है इस कार्ड के पास। और इसके निगेटिव पॉइंट क्या है अगेन, कि इमोशनल इम्बैलेंस होना, बहुत ज्यादा, या तो ये बंदा इमोशनल है या सामने से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट रखता है सामने वाले से जो इसको मिलता नहीं है वहां से, ये चीज भी हो सकती है। और अवास्तविक मतलब काल्पनिक चीजों पर भरोसा करना। अब क्वीन हमें क्या कहती है? क्वीन है तो फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन है तो मदरली एनर्जी है, इमोशन तो होगा ही होगा। ऑलरेडी इमोशन होता है क्वीन के कार्ड में, और यहाँ तो इमोशन का ही सिंबल है कप। तो क्वीन हमें क्या कहती है? हमेशा कहते ना, किसी किसी लोग को सिंपैथी, है ना, सिंपैथी का कार्ड है ये। कुछ लोग होते हैं, बात बात पे सिंपैथी चाहिए होती है उनको। जैसे मैंने एक बार और बताया था कि थोड़ी सी उंगली कटेगी पूरे घर को दिखाएंगे। आस पड़ोस के भी अगर नेबर भी कहीं मिल गए दिन भर में, तो भी बोल देंगे कि आज मैंने किया, देखो ना मेरी उंगली कट गई। वो एकदम थोड़ी सी कटी, दिखाने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी दिखाएंगे कि देखो मेरी फिंगर कट हो गई। तो कुछ लोग की आदत होती है सिंपैथी गेन करना, उसमें से ये एक पिन भी है। तो इनको सिंपैथी चाहिए, है ना, सहानुभूति जिसको हम कहते हैं, संवेदनशीलता, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल चीजों पे ध्यान देना, बहुत सेंटिमेंटल, सेंटिमेंट के साथ जुड़े रहना हर वक्त, है ना। और इमोशनल समझ भी है इनको, भावनात्मक समझ भी है इनको। अब ये कार्ड क्या कहता है कि इस इनके पास काइंडनेस भी बहुत है, दयालुता भी बहुत है ये कार्ड, है ना। इसमें ये काइंडनेस को मेनली दिखाता है, सहानुभूति को दिखाता है। इनको चाहिए जरूरी नहीं है, शायद ये भी किसी को दे सकती हैं, बहुत सिंपैथी दे सकती हैं किसी को, है ना, सहानुभूति दे सकती है किसी के साथ, इनका बहुत अच्छा है। और किसी को इमोशनली हील भी कर सकती हैं, इनके पास इतना पावर भी है कि इमोशनली हील भी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर ये इमोशनली बैलेंस्ड, सामने वाले को भी कर सकती है, खुद भी हो सकती है। और इसका पॉजिटिव पॉइंट है सहानुभूति और इमोशनली बैलेंस होना। और यही इसका निगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इमोशनल होना और भावनाओं में खो जाना। इमोशनल होना और दिन भर इमोशन में ही खोए रहना, वास्तविकता से कोई इनको मतलब नहीं है। किंग ऑफ कप्स क्या कहते हैं हमें? किंग तो मैच्योर होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल होकर ये डिसीजंस को लेते हैं। तो किंग अपने इमोशन को बहुत बैलेंस्ड रखते हैं। जैसे घर में बच्चों को कुछ हो जाए तो एक मदर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, शायद वो रोना धोना भी शुरू कर लेंगी सब कुछ। बट जो फादर फिगर होते हैं ना, वो सीधे से बोलेंगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, सब चीज ठीक हो जाएगा, इतनी सी बात पे रोने की क्या जरूरत है। मतलब उनको लगेगा कि ठीक है ना, हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं। उनको पता है कि रोने से कुछ नहीं होना, उस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये फादर फिगर होते हैं जो किंग होते हैं। तो ये इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं।
मैच्योर होते हैं बिल्कुल, और इनको नेतृत्व करना आता है, इनको हर चीज को गाइड करना आता है। ये अपने अंडर हर चीजों को रखते हैं, हर चीजों को कंट्रोल रखते हैं ये, ठीक है। और इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट ही वही है कि इमोशनली बैलेंस्ड होना और नेतृत्व करना, चीजों को अपने अंडर में रखना, उसके ऊपर वर्क करना, गाइडेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। और इसकी प्लस पॉइंट ये होती है कि बैलेंस रहना, हर जगह हर चीजों में बैलेंस, इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर जगह ये बैलेंस्ड होते हैं और बहुत समझदारी के साथ डिसीजंस को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी समझदारी से आगे की ओर बढ़ाते हैं। और माइनस पॉइंट अगर इसी का देखें तो क्या है कि अपनी भावनाओं से लोगों को दबाना, भावनाओं से दबाना लोगों को। सपोज इनके सामने कोई बहुत इमोशनल पर्सन आ जाए तो शायद वो ये उनके इमोशन को नहीं समझ सके, तो उस चीज से हटना, या फिर ये खुद बहुत इमोशनल हो जाना। तो घर का बड़ा, अगर हम ऐसे समझते हैं, किसी अंपायर का ओनर, किसी बिजनेस का ओनर अगर बहुत ज्यादा इमोशनल बहाव में बह जाए, अगर वो अपने जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ इमोशनली जुड़ जाए, तो उनकी कंपनी का तो बेड़ा गर्क होना है। फिर इमोशन होना जरूरी है काम के साथ, लेकिन उसमें बह जाना किसी भी तरह से खराब है। तो ये कुछ कप्स के सूट्स के डिटेलिंग थी आप लोग के लिए, जो कि हमें भावनाओं को दर्शाते हैं, रिश्तों को दर्शाते हैं, और हमारी बाहरी और आंतरिक दुनिया को भी दर्शाते हैं, हमारी साइकिक पावर को, हमारे इंट्यूशंस को बताते हैं। और ये सूट्स हमें क्या बताते हैं कि अपने दिल की सुनो, है ना, अपनी दिल की सुनो, भावनाओं पे बैलेंस रखो, बहना नहीं है, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखना है, दिल की सुनना है, और अपने इमोशन पे कंट्रोल बना के रखिए। तो आज के लिए इतना, क्योंकि टाइम हो गई है आप लोग के लिए। कुछ चीजें इसकी रह गई है जो मैं आप लोग को, जो इसके मेन सिंबल्स है, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता दूंगी, या फिर मैं कल परसों में 2 वीडियो शेयर करूंगी, दोनों में से इसमें आप लोग के लिए आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए अभी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं अभी। ओके, आई थिंक प्रीत, मैं 1 मिनट मैं मैसेज चेक करती हूँ फिर बताती हूँ। किसी का बहुत यूट्यूब पे मैसेज था। प्रीति गोयल मैम, प्रीति गोयल मैम, मैम हाँ, नमस्ते मैम। मैम आप अनम्यूट कीजिए, आपका यूट्यूब पे एक मैसेज था। दीदी क्या अब हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है? आपका क्या था ये मैसेज? नहीं, मतलब कि अब हम लोग कार्ड्स खोल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, मेन क्वेश्चन ये था। ओके ओके, नहीं, हाँ अगर आप मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं तो पहली बात तो अभी हमारे ये सूट्स कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। हाँ हाँ समझने का मतलब मेरा कल ये कहना था, आप लोग समझ सकते हैं कार्ड को कि क्या कार्ड सैड है, कौन सा हैप्पी है, वो आप अपने लिए, आपके लिए समझ है। लेकिन जब तक आप चारों नहीं सीख जाते, स्प्रेड करना नहीं सीख जाते हैं, आप बाहर के लोगों के लिए मत करना, ठीक है। हाँ आप अपने लिए करो ना, खुद के लिए करके देखो कि ये कार्ड आया, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। उसको पक्का मानना नहीं है कि आज मेरा यही ये कार्ड ये है तो ये मतलब है, नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए कार्ड को, कि अगर ये कार्ड आया तो इसका मतलब ये है। इवन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम आज मैंने कार्ड स्प्रेड किया तो मेरे को ये वाला कार्ड आया, तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है। आप अपना मीनिंग बताओ मुझे, कि ऑडियो में भेज दो, मैम ये मतलब मुझे लग रहा है, तो क्या मैं सही हूँ? तो आप कितने परसेंटेज सही होंगे, मैं वो परसेंटेज लिख के भेज दिया करूंगी कि आप इतने परसेंटेज सही हो। लेकिन दूसरे की ठीक। रीडिंग अभी मत करो, बस मैं ये अभी बोलूँ। क्या होगा, हाँ आप अपनी समझ से बोल दोगे,
हो सकता है कार्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग हो और आप अपने हिसाब से कुछ बोल दें, सामने वाला तो उसको लेकर बैठ जाएगा, भ्रमित हो नहीं, जाएगा फिर वो। जैसे मैच चल रहे हैं तो मैच के आंसर देना है, मौसम कैसा है, जैसे कभी बहुत पानी गिर रहा है कभी नहीं आप गिर वो रहा सब है। करो ना, वो सब आप कर सकते हो, वेदर की जानकारी लो ना डेली कार्ड से कि आज का मौसम हाँ। कैसा रहेगा, और फिर आप खुद हाँ। में चेक करो कि आपके प्रिडिक्शन सही रही कि नहीं। आप खुद के हम्म। लिए कार्ड निकालो और पूछो हाँ। कि आपका दिन कैसा रहेगा आज, है ना। और वो हम्म। कार्ड क्या कहता है उसको या तो आप नोट कर लो या अपने माइंड में रख लो, और फिर मैच करो कि वो कितना सही गया, कितने परसेंटेज सही गया आपके रीडिंग के साथ, हाँ। है ना। आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, अपने लिए करो। जब खुद पे हम्म। करते जाओगे तो फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा, और वो हाँ। परसेंटेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही जा रही है खुद के लिए। ठीक है, हाँ। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को देख लिया कीजिए, कोई डाउट हो तो। और क्वेश्चन जैसे प्रीति मैम डालती है यूट्यूब पर, और भी लोग डालते, आप लोग भी डाल दिया कीजिए, तो मैं आंसर कर दूंगी जो भी सवाल होंगे आप लोग के। आज जो ये क्लास हुई है ना, हाँ जी जय मैम। ये मैंने सपने में देखी थी। अच्छा। हाँ, बहुत टाइम हो गया। पूरा मेरा माने मेरे सर चकरा गया मेरा, जब आधी तो मैं हम लोग 4 और 5 कप्स ऑफ में आई ना, हम्म। 5 ऑफ कप्स में। उसके बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं सच में अभी सपने में ही हूँ। क्या आपने सब कुछ सुना हुआ है पहले से, ऐसा फील हो रहा होगा ऐसे आपको। लग रहा था कि मैंने, हाँ, मेरा पढ़ा हुआ ऐसा ऐसा लग रहा था। तो माने ये आपसे ही पढ़ रही हूँ, आप अच्छा, मुझे कुछ बोल रही हो, मुझे सच में वही रिकॉल हुआ, ऐसे लगा। तो ये आपकी इंट्यूशन पावर है ना, आपने अपने इंट्यूशन में वो सारी चीजें सुन ली अपने ड्रीम में। ठीक है, इमेजिनरी दुनिया में, या आपका सबकॉन्शियस और माइंड जो होता है ना, वो सब कुछ, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस हो ना, तो वो सब कुछ सुन चुका था जब आपने कभी कार्ड देखे होंगे, और आपको वो स्टोरी के रूप में अभी फिर से रिकॉल हो सारा चीज। मतलब मैं आप लोग को सपने में भी परेशान कर रही हूँ अब आकर। यही लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं, चलो। एक्चुअली क्या है कि इसमें मेरे घर पे जैसे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, माने एक होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी टेंशन का माहौल है, कभी किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन जब मुझे याद आता है ना कि 9 बजे मुझे टैरोट सीखना है, मुझे एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, मैं वो भूल जाती हूँ। राइट। जब मैं हमें मैं जबरदस्ती खुश नहीं होती हूँ, मुझे अंदर से मुझे इतना अच्छा लगने लग जाता है कि मुझे, मैं फटाफट सुबह में जितना भी होता है 10 बजे तक काम सल्टाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कार्ड लेके बैठने हैं। गुड। जब ये जुनून होता है ना हमारे अंदर, तो हम डेफिनेटली वो चीज को सीखते हैं। और सभी को क्लास में बहुत सीरियसली, मैं जिनसे भी मेरी बात भी होती है कॉल पर, जो इस क्लास में भी है, मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छी बात यह है कि मुझे शुरू से क्वांटिटी की चाह नहीं थी कि मेरे क्लास में क्वांटिटी भर के लोग आए। मुझे क्वालिटी वाले लोग चाहिए थे जो सीखने में इंटरेस्टेड हों। तो क्लास में जितने लोग आते हैं ना, उनको देख के मुझे फीलिंग जरूर आती है कि सब सीख रहे हैं, सीरियसली लेते हैं, सीरियसली सीख रहे हैं, चाहे उनके वीडियो ऑन है या नहीं है। जो लोग एब्सेंट होते हैं ना, लिटरली वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आज ये रीजन है दी, मैं क्लास में नहीं आ रही हूँ, मैम ये रीजन है मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ। सब अपने रीजन को देते हैं मुझे। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग सीरियसली लेते हैं कि नहीं, एब्सेंट है तो मुझे मैम को पहले से पहले बताना है। और बाकी लोग के क्वेश्चन देख के मुझे लगता है कि नहीं, वो सीख रहे हैं तो कोई कुछ सुन रहा है तभी वो क्वेश्चन रेज करेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो अगर आप क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। और जो जितने क्वेश्चन करता है ना, इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है उस चीज को लेकर, वो उतना ज्यादा सीखेगा। जो जितना क्वेश्चन कर रहा है मतलब वो ज्यादा सीख रहा है। क्लास का जो स्कूल में क्लासेस होती है वहां पे एक बच्चा होता है जो बहुत क्वेश्चन करता है। बाकी बच्चे कभी कभी इरिटेट होते हैं कि दिन भर ये क्वेश्चन करता है, इसी के क्वेश्चन में पूरी क्लास चल जाती है। लेकिन सबसे आगे बढ़ने वाला बच्चा वही होता है जो बहुत क्वेश्चन करता है। वो बच्चा एक दिन ऐसे छलांग लगाता है क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत बढ़ चुकी होती है। हमारे घर में भी होता है ना, जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग कई बार बोलते हैं भाई चुप कर, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया।
लेकिन मैं मदर्स को बोलूंगी जब बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं ना, उनको आंसर किया कीजिए, उनको एक्सप्लेन किया कीजिए, चाहे उनकी एज की बात है या नहीं है, उनके अकॉर्डिंग उस चीज को एक्सप्लेन करनी चाहिए, ताकि उनकी आईक्यू, उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी जनरल नॉलेज बढ़े। नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, बोलते हैं ठीक है छोड़ दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है, लेकिन बताओ उसको, बताओगे तो उसके मतलब की चीज बनेगी, नहीं तो फिर वो तोड़फोड़ करेगा उसको समझने के लिए, क्योंकि उसको उसको तो पता ही नहीं ना उसके साथ करना क्या है, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगा, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा उसके साथ, इससे अच्छा पहले ही टाइम दे दो। तो थैंक यू जया जी, आपने बताया कि आप किस ढंग से क्लास के लिए लगी होती है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतने सीरियसली सीख रहे हैं क्लास को, तो ये मेरे लिए रिजल्ट है ये क्लास को करने का। मुझे अभी भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैम आपने क्यों की ये क्लास, की तो फ्री क्यों की, अभी भी करते हैं। तो यही रिजल्ट है कि मैंने फ्री क्यों किया क्लास को, कि जिनको सीखना होता है ना, तो भगवान यूनिवर्स उनको मिलवाते हैं, और कुछ लोग किसी वजह से नहीं सीख पाते हैं, तो यही रीजन था, जो रीजन है नहीं सीख पाने का, वो रीजन नहीं रहना चाहिए किसी के पास, वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास वो नहीं था जिसके कारण हम नहीं सीख पाए। अब तो आप लोग के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है, आओ सीखो, इवन अब तो यूट्यूब पे भी जा रही है, ठीक है कुछ पार्ट नहीं जाता, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ तो हम डाल ही रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग कल, परसों छुट्टी, और फिर हम मिलेंगे मंडे को, 2 वीडियोज आ जाएगी आप लोग के पास, और फॉरगिव सॉरी हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो अफर्मेशन है उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी आप लोग, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर मंडे को। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am. Right. Thank you, Didi.